डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू क्विज मेशर्स। आज की इस वीडियो में एक्सप्लेन करने जा रहा हूं टॉप 15 डेटाबेस क्वेश्चंस फॉर इंटरव्यूज, या फिर आप ये भी बोल सकते हो कि टॉप 15 एसक्यूएल क्वेश्चंस फॉर इंटरव्यूज। तो आप किसी भी इंटरव्यू की प्रिपरेशन कर रहे हैं, चाहे प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी की बात कर लो, चाहे सर्विस बेस्ड कंपनी की बात कर लो, इवन आपके कॉलेज यूनिवर्सिटी के वाइवास की भी बात कर लो, तो वहां पे भी आपको डीबीएमएस में से या सीक्वल में से कौन कौन से क्वेश्चंस जो है वो सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं, वो इस वीडियो में मैं एक्सप्लेन करूंगा। तो गाइस फटाफट से वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करें अगर अब तक आपने नहीं किया, और अगर कर भी दिए तो और डिवाइसेस है सब्सक्राइब करवा सकते हो। सब्सक्राइबर्स बहुत जरूरी है। देखो, डेटाबेस अगर हम बात करें डीबीएमएस का, ईच एंड एवरी टॉपिक जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लेकिन होता क्या है ना कि जब हम लास्ट मोमेंट पे प्रिपरेशन कर रहे हैं इंटरव्यूज की या किसी की एग्जाम की भी, तो वहां पे हमें कुछ ना कुछ ऐसा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, इंपॉर्टेंट टिप्स हमें चाहिए होते हैं, तो वो यहां पे मैं इस वीडियो में लेके आया हूं। तो इसीलिए सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो पूछा जाता है इन द इंटरव्यूज, दैट इज डिफरेंशिएट डीबीएमएस एंड आरडीबीएमएस। तो देखो, डीबीएमएस की अगर हम बात करें या आरडीबीएमएस की भी बात करें, तो मैंने सारे के सारे टॉपिक्स जो है वो कंप्लीट करवा रखे हैं। इनके सारों के लिंक्स जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल भी जाएंगे, लेकिन फिर भी मैं थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन जो है वो फटाफट से यहां पे भी करूंगा। तो देखो, डीबीएमएस क्या है? डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है, सॉफ्टवेयर है दैट इज यूज्ड टू डिफाइन, क्रिएट, मेंटेन अ डेटाबेस एंड प्रोवाइड कंट्रोल्ड एक्सेस टू द डेटा। देखो, डीबीएमएस सबको पता है कि ठीक है, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है जहां पे हम डेटाबेस को कैसे मैनेज करते हैं डिफरेंट फॉर्म्स में। जैसे अगर मैं डेटाबेस को ग्राफ की फॉर्म में भी स्टोर कर सकता हूं, मैं डेटाबेस को डॉक्यूमेंट की फॉर्म में भी स्टोर कर सकता हूं, की वैल्यू पेयर के फॉर्म में भी स्टोर कर सकता हूं, या फिर मैं रिलेशनल या टेबल की फॉर्म में भी स्टोर कर सकता हूं। तो डीबीएमएस तो एक बड़ी टर्म होगी, लेकिन अगर मैं डेटाबेस को रिलेशनल की फॉर्म में या फिर टेबुलर फॉर्म में स्टोर कर रहा हूं, जहां पे हम रोज एंड कॉलम्स की बात करते हैं, तो वो बन जाता है आरडीबीएमएस। तो डीबीएमएस तो एक बड़ा सिस्टम हो गया जिसमें बहुत सारे डिफरेंट सिस्टम्स हैं। आप फाइल्स की फॉर्म में भी स्टोर कर रहे हो डेटा को, आप की वैल्यू, डॉक्यूमेंट, बहुत सारे फॉर्म्स हैं। लेकिन जब मैं आरडीबीएमएस की बात कर रहा हूं, तो हम बात करते हैं जहां पे हम डेटा को स्टोर करते हैं, मैनेज करते हैं इन द फॉर्म ऑफ टेबल्स ओनली। तो वो एक थोड़ा सा आप कह सकते हो रिस्ट्रिक्शन यहां पे आ गई। तो ये बहुत सारे एग्जांपल्स जो मैंने यहां पे लिखे हुए हैं, पॉपुलर एग्जांपल, चाहे माईसीक्वल की बात कर लो, पोस्टग्रे, आईबीएम, डीबी2, एसक्यूएल सर्वर, ओरेकल के डिफरेंट वर्जन, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस, अमेज़न राइट, ये सारे के सारे जो है वो रिलेशनल डीबीएमएस है। लेकिन अगर हम बात करें जैसे हडूप यूज होता है, नो सीक्वल यूज होता है, वो आपका वो भी डीबीएमएस ही है, लेकिन वो फिर रिलेशनल की फॉर्म में नहीं आता, वो अदर फॉर्म में आ जाता है। देन सेकंड क्वेश्चन यहां पे आता है प्राइमरी की के ऊपर, जो सबसे ज्यादा पूछा जाता है। वैसे पूरा कीज का कॉन्सेप्ट ही इंपॉर्टेंट है, चाहे कैंडिडेट की बात कर लो, प्राइमरी की बात करो, फॉरेन की बात कर लो, लेकिन प्राइमरी की जो है वो सबसे ज्यादा पूछी जाती है। तो प्राइमरी की का सिंपल सा फंडा याद रखना, प्राइमरी की इज अ की विच इज यूनिक प्लस नॉट नल। मतलब एक तो यूनिक होती है, इसमें जो भी कंटेंट डाल रहे हो रिपीट नहीं कर सकते, और दूसरा जो है वो नॉट नल, मतलब इसको खाली छोड़ नहीं सकते, इसमें कुछ ना कुछ डालना पड़ेगा। और इसका फायदा क्या है? डेटाबेस में कम से कम एक कॉलम तो ऐसा हो जो यूनिकली आइडेंटिफाई करे। बहुत सारी रोज हो सकती हैं जो सिमिलर हो, लेकिन कम से कम एक कॉलम तो हो जो अलग होना चाहिए, ताकि हमें पता लग सके कि ये एक ही बंदा है या दो अलग अलग बंदे हैं। तो इसीलिए हमें यहाँ पे प्राइमरी की को यूज करना पड़ता है। देन फॉरेन की का कॉन्सेप्ट आ गया। तो फॉरेन की का कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि जब हमें टेबल्स को आपस में रिलेट करना पड़ता है, तो वहां पे हम फॉरेन की के कॉन्सेप्ट को यूज करते हैं। तो फॉरेन की इज अ कॉलम और ग्रुप ऑफ कॉलम इन वन टेबल दैट रेफर्स टू अ प्राइमरी की। ये पूछ लेते हैं कि ये जो रेफरेंस लेती है वो किससे लेती है? हमेशा याद रखना प्राइमरी की से ही रेफरेंस लेती है। तो जो टेबल के अंदर फॉरेन की होती है उसको हम चाइल्ड टेबल बोलते हैं, या रेफरेंसिंग टेबल भी बोल देते हैं, और जिसमें प्राइमरी की होती है उसको हम रेफरेंस्ड टेबल बोलते हैं। और इट मेंटेन्स द रेफरेंशियल इंटीग्रिटी, मतलब प्राइमरी की टेबल में आपने कुछ डिलीट कर दिया तो फॉरेन की वाले में से ऑटोमेटिकली डिलीट करना फॉरेन की का काम है। अगर आपने प्राइमरी की में से डिलीट कर दिया, फॉरेन की में नहीं हुआ, तो फिर रेफरेंशियल इंटीग्रिटी वहां पे वायलेट होगी। प्राइमरी की में ऐड कर रहे हो, फॉरेन की में ऐड हो रहा है, ये कोई जरूरी नहीं है। तो ये सारी कहानियां जो है ना रेफरेंशियल इंटीग्रिटी की, अगर आप फॉरेन की को डिटेल में करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक दिया हुआ है, वहां पे आप डिटेल में पढ़ सकते हो। देन
फोर्थ क्वेश्चन आ जाता है कंस्ट्रेंट्स के ऊपर। सीक्वल में कंस्ट्रेंट्स के ऊपर जो है वो बहुत ज्यादा पूछा जाता है। तो कंस्ट्रेंट्स की बात करें, एक तरह से रूल्स होते हैं। आपने टेबल क्रिएट कर दिया, अब उस टेबल में जो डेटा डाल रहे हो उसको डालने का भी एक रूल होता है। ऐसा नहीं कि अंडरस्टैंड कुछ भी डाल रहे हो, नहीं, आपको कुछ ना कुछ इसमें रूल फॉलो करने पड़ते हैं। तो वो रूल्स जो है वो बेसिकली 6 तरीके से हम यहाँ पे यूज करते हैं। जैसे एक नॉट नल आ गया, मतलब डेटा को आप खाली नहीं छोड़ सकते। अगर आपने किसी कॉलम को लगा दिया उसमें कुछ ना कुछ डालना पड़ेगा, खाली नहीं छोड़ सकते। देन यूनिक, ये कॉलम्स के ऊपर लगते हैं। ये सारे के सारे किसके ऊपर कंस्ट्रेंट लगते हैं? कॉलम्स के ऊपर, ताकि उसके बाद जब डेटा डालो तो ध्यान से। तो यूनिक हो गया, प्राइमरी की हो गया, फॉरेन की, चेक कंस्ट्रेंट, डिफॉल्ट, ये इस तरीके से कंस्ट्रेंट जो है वो यूज किए जाते हैं। तो इनके नेम्स आपको पता होने चाहिए। देन डिफरेंट टाइप्स ऑफ सीक्वल कमांड्स। तो ये तो आप कह सकते हो कि भैया सबसे ज्यादा जो पॉपुलरली आस्क्ड क्वेश्चन है सीक्वल कमांड्स के ऊपर, तो कैटेगरी आपके पास DDL, DML, DCL, TCL, और ये कंस्ट्रेंट्स तो मैंने अभी आपको बता ही दिए। तो इनके अंदर जैसे क्रिएट, ऑल्टर, ड्रॉप, ट्रंकेट, ये सारे नेम्स भी आपको याद होने चाहिए, क्योंकि इनके ऊपर भी क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है, क्योंकि इनको एग्जीक्यूट करना बहुत ईजी है, ठीक है ना। लेकिन आपको इनका यूसेज पता होना चाहिए कि यूज क्या है। देन डिलीट, ड्रॉप एंड ट्रंकेट के बीच में डिफरेंस बड़ा पॉपुलर है कि डिलीट भी डिलीट कर रहा है, ड्रॉप से भी कुछ ना कुछ डिलीट हो रहा है, ट्रंकेट से भी डिलीट हो रहा है, बट आपस में फर्क क्या है? तो सिंपल सी बात है, डिलीट जो है वो रोज को डिलीट करता है। 1 by 1 भी कर सकते हो, सारी की सारी भी कर सकते हो। तो ट्रंकेट भी रोज को डिलीट करता है, लेकिन एक बार में सारों को डिलीट करता है। लेकिन इन दोनों में ही जो टेबल का बेसिक स्ट्रक्चर है वो डिलीट नहीं होता। लेकिन ड्रॉप कहता है मैं सब कुछ डिलीट कर दूंगा, मतलब जो टेबल है पूरे के पूरे टेबल की स्ट्रक्चर को, रोज को, सब कुछ डिलीट कर देता है। तो ये DDL है, ये DDL है, ये DML है। हाँ, इसको हम रोल बैक कर सकते हैं। ये एक तरह से डिलीट है और ये शिफ्ट डिलीट है, परमानेंट डिलीट कर दिया। ये क्या है? डिलीट है, लेकिन अगर आपने रोल बैक किया तो वो वापिस आ जाएगा। लेकिन ये दोनों जो है वो रोल बैक नहीं किए जा सकते। देन ग्रुप बाय एंड ऑर्डर बाय के बीच में पूछ सकते हैं। ये बहुत ज्यादा पॉपुलर नहीं है क्वेश्चन, बट फिर भी स्टूडेंट इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। तो ग्रुप बाय का फंडा क्या होता है कि अगर मेरे पास यहाँ पे एक टेबल है, टेबल के अंदर बहुत सारे रोज है। लेट्स से आप सिंपल से एग्जांपल से ले लेते हैं। मेरे पास एक टेबल है, उसमें बहुत सारे इंप्लॉइज का डेटा है, और वो इंप्लॉइज कोई HR डिपार्टमेंट में है, कोई लेट्स से मार्केटिंग में है, कोई IT में है, कोई मैन्युफैक्चरिंग में है। तो मुझे अगर ग्रुप बनाने हैं उनके, कि मेरे को सिर्फ HR का ग्रुप बनाना है या IT का ग्रुप बनाना है, तो मैं ग्रुपिज्म के लिए मैं ग्रुप बाय को यूज करता हूं, ताकि मैं एग्रीगेट फंक्शन उसके ऊपर लगा सकूं। एग्रीगेट फंक्शन मतलब मैक्स, मिन, काउंट आ गया, ठीक है, एवरेज आ गया, तो वो सारे के सारे आपके एग्रीगेट फंक्शन तब लगते हैं। देन ऑर्डर बाय की बात करें तो ऑर्डर बाय डेटा को सॉर्ट करने में हेल्प करता है। अगर आपको डेटा जो है वो सॉर्ट करके देखना है, असेंडिंग में या डिसेंडिंग में देखना है, डेटाबेस में चेंज नहीं करता, सिर्फ जब डिस्प्ले करेगा उस टाइम पे चेंज करके दिखाएगा, बस ये याद रखना। देन टाइप्स ऑफ ज्वाइंस। तो ज्वाइंस वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर, मतलब अगर हम बात करें सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है सीक्वल के अंदर, दैट इज ज्वाइंस। तो ज्वाइंस में डिफरेंट टाइप्स ऑफ ज्वाइंस है, क्रॉस ज्वाइन, इनर ज्वाइन, जिसको हम नेचुरल ज्वाइन भी बोल देते हैं। देन लेफ्ट आउटर ज्वाइन, राइट आउटर, फुल आउटर। इनकी पूरी कहानी जो है वो इस वीडियो में 1 मिनट में एक्सप्लेन नहीं की जा सकती, अलग से आप एक बार वीडियो जरूर चेक करना। बेसिक सा कॉन्सेप्ट आपको बता देता हूं कि जब भी हम DBMS में सीक्वल में 2 टेबल्स को या 2 से ज्यादा टेबल्स को भी आपस में यूज करना है, जैसे कुछ कंटेंट इस टेबल में है, कुछ कंटेंट इसमें है, और इन दोनों को जोड़ना है, तो हम ज्वाइन को यूज करते हैं। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट तो बाय डिफॉल्ट दोनों को मल्टीप्लाई करता है, लेकिन उसके बाद नेचुरल ज्वाइन का अपना फंडा है, लेफ्ट का अपना फंडा है, राइट का अपना फंडा है। तो एक बार आप वीडियो जरूर चेक करना, ताकि डिटेल में पता होना चाहिए, ये डिटेल में आपको पता होने चाहिए, ठीक है ना। ये याद रखना, ये पॉइंट्स, ये आप ऊपर ऊपर से पढ़ लिया नहीं, आपको ये चीज जो ज्वाइंस है वो डिटेल में आपको पता होने चाहिए। देन सब क्वेरीज के अंदर क्वेश्चन आ जाता है, या तो हम ज्वाइंस को यूज करते हैं सब क्वेरीज। तो सब क्वेरीज में भी एक नेस्टेड होती है और एक कोरिलेटेड होती है। तो नेस्टेड सब क्वेरीज के ऊपर अगर आपको पूछ ले कि क्या होती है, तो उसमें क्या होता है, एक आउटर क्वेरी होती है, एक इनर क्वेरी होती है। इनकी अप्रोच में फर्क है, बस सिंपल सी बात है, इनका जो चलने का तरीका, एग्जीक्यूट होने का तरीका, उसमें फर्क है। जो नेस्टेड क्वेरी होती है उसमें भी क्या होता है, एक बाहर क्वेरी है, एक अंदर क्वेरी है, लेकिन इसमें चलती कैसे, पहले अंदर क्वेरी चलेगी,
अंदर वाली एक बार चलेगी और वो अपना रिजल्ट दे देगी, और फिर बाहर वाली जो क्वेरी है उसके टेबल में हर एक रो को हम इस रिजल्ट से कंपेयर करते हैं। तो ये बोलते हैं हम बॉटम अप अप्रोच। बॉटम अप क्योंकि पहले बॉटम वाली चल गई, फिर अप वाले से एक एक करके कंपेयर किया। यहां पे कहानी उल्टा है, यहां पे हम लोग क्या करते हैं, बाहर वाली की पहली रो को उठाएंगे और अंदर वाले टेबल की जो पहली रो से लेके लास्ट रो तक कंपेयर करेंगे सबके साथ, ठीक है। फिर दूसरी रो को उठाएंगे, उसको कंपेयर करेंगे अंदर वाले टेबल की सारी रोज के साथ। तो ये टॉप डाउन फॉर्म में चलती है। तो इसमें इन, नॉट इन, इक्वल इस तरीके से यूज करते हैं, और यहां पे हम यूज करते हैं मोस्टली एग्जिस्ट, नॉट एग्जिस्ट। तो ये भी जो है वो पॉइंट्स याद रखना। बाकी डिटेल जो है, क्योंकि ये ऐसी वीडियोस है जिनको हम 1 मिनट में समझ नहीं सकते, आपको विद एग्जांपल मैंने ऑलरेडी समझाया हुआ है, तो आप एक बार जरूर चेक कर लेना। देन पैटर्न मैचिंग में आपको पूछ लेते हैं कि सीक्वल के अंदर पैटर्न मैचिंग कैसे करते हैं, तो लाइक कमांड को यूज करते हैं। लाइक जैसे अगर मुझे सिंपल सा क्वेश्चन आ जाए कि मुझे उन सब बंदों का नेम चाहिए जो स्टार्ट हो रहे हैं ए से, तो A%, उनका नेम चाहिए जो लास्ट में A आ रहा है तो %A, उनका नेम चाहिए जिनके पूरे नेम में कहीं पे भी A आ रहा है तो %A। ऐसे अगर आपको पूछ ले कि पहला लेटर कुछ भी हो, दूसरा लेटर A होना चाहिए, तो इस तरीके से आपको पूछ ले कि पहला लेटर A हो, उसके बाद एक और लेटर कोई भी होना चाहिए, कम से कम लेंथ जो है वो 2 होनी चाहिए, उसके बाद जो मर्जी हो। तो इस तरीके से आप पूछ ले कि पहला लेटर A हो, लास्ट लेटर Y हो, बीच में कुछ मर्जी हो, तो आपको इस तरीके से अलग अलग तरीके से आपसे पूछ सकते हैं। देन सेकंड हाईएस्ट सैलरी, इवन सेकंड नहीं थर्ड भी, और आपको nth हाईएस्ट सैलरी, ये nth वाला भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, जरूर चेक करना। nth अगर आपको पूछ ले, अगर आपको कोई भी जैसे 10th पूछ ले, 20th हाईएस्ट पूछ ले, तो nth अगर आपने की हुई है तो आपको जो मर्जी नंबर दे दे, आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हो। तो मैंने विद एग्जांपल एक्सप्लेन की हुई है। हाँ, इसमें सेकंड हाईएस्ट की बात करें तो सिलेक्ट मैक्स सैलरी एज सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर सैलरी नॉट इन, हम यहाँ पे यूज करते हैं नॉट इन का। तो देखो सिलेक्ट मैक्स सैलरी फ्रॉम टेबल, जैसे अगर मेरे पास सैलरीज है 10, 20, 30, 40, 50, ठीक है, तो अंदर वाली पहले चलेगी। अभी बताया नेस्टेड क्वेरी में क्या होता है, ये नेस्टेड क्वेरी है, अंदर वाली पहले चलेगी एक बार। तो इसने सिलेक्ट मैक्स सैलरी, तो मैक्स क्या है 50, इसने आउटपुट क्या दे दी 50, ठीक है, ये खत्म होगी और इसने आउटपुट दे दी 50। अब बाहर वाले में जितनी भी है उन सबको इससे कंपेयर करेंगे 50 से। तो देखो 10 नॉट इक्वल टू 50, ट्रू हो गया, यस। 20 नॉट इक्वल टू 50, ट्रू। 30 नॉट इक्वल टू ट्रू। 40 नॉट इक्वल टू 50, ट्रू। 50 नॉट इक्वल टू 50, फॉल्स। तो ये नहीं आएगा। कितनी आएंगी, ये 4। अब इनमें से भी कौन सी सिलेक्ट कर ली, मैक्स, तो कौन सी आ गई, 40 आ गई। तो देखो 40 इस टेबल में सेकंड हाईएस्ट सैलरी है। तो ये सिंपल सा लॉजिक है, पूरा लॉजिक है, सीक्वल पूरा लॉजिक है। तो इसीलिए हम लोग जो अभी आपको बता दूं कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको हम सीक्वल का जो कोर्स लॉन्च कर रहे हैं, मतलब सर्टिफिकेशन कोर्स लेके आ रहे हैं, वो कोर्स की पूरी डिस्क्रिप्शन भी आपको वहां पे मिल जाएगी। तो कोर्स अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो फटाफट से वो भी ज्वाइन कर सकते हैं। देन सीक्वल इज द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज्ड टू इंटरफेस विद द रिलेशनल डेटाबेस। सीक्वल जो है वो रिलेशनल डेटाबेस में है। माई सीक्वल इज अ काइंड ऑफ सॉफ्टवेयर, लेकिन एक्चुअल में यहाँ पे क्वेश्चन में थोड़ा सा मैं चेंज कर रहा हूं। इट इज नॉट अ माई सीक्वल, इट इज नो एसक्यूएल। सीक्वल और नो एसक्यूएल में आजकल क्वेश्चन बड़ा पूछा जाता है। तो सीक्वल रिलेशनल डेटा पे काम करता है, नो सीक्वल नॉन रिलेशनल, जिसमें हम डॉक्यूमेंट डेटाबेस की बात करते हैं, जहां पे हम डेटाबेस को एज ए डॉक्यूमेंट स्टोर करते हैं। तो नो सीक्वल वहां पे यूज होता है और सीक्वल जो है वो रिलेशनल डेटाबेस में यूज होता है। देन varchar और varchar 2, ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। varchar 2 दोनों ही डेटा टाइप्स है, लेकिन varchar 2 जो है वो Oracle का स्टैंडर्ड है, और जो varchar है वो बाय डिफॉल्ट NC स्टैंडर्ड है, अमेरिकन स्टैंडर्ड है। और इसकी साइज की बात करें, साइज सेम है, कंटेंट जो हम डाल रहे हैं वो भी सेम है, लेकिन आपका जो बेसिक डिफरेंस यही है। देन ट्रिगर्स का फंडा क्या है, ट्रिगर्स की अगर हम बात करें तो इट इज अ स्टोर्ड प्रोसीजर, ये PL/SQL का पार्ट है। स्टोर्ड प्रोसीजर दैट रन्स ऑटोमेटिकली व्हेन एन इवेंट अकर्स इन द डेटाबेस सर्वर, मतलब सर्वर के अंदर कोई इवेंट अकर हो रहा है तो ट्रिगर ऑटोमेटिकली फायर होते हैं। जैसे मैंने एक टेबल बनाया, उसके अलावा जैसे लेट से मैंने 3-4 टेबल बनाए, मैं चाहता हूं कि मैं एक टेबल में एंट्री करूं और बाकी टेबल में ऑटोमेटिकली एंट्री हो जाए। तो इस टाइप के कॉन्सेप्ट में हम ट्रिगर्स को, जहां पे हम ऑटोमेटिकली काम करना चाहते हैं, तो ट्रिगर्स के कॉन्सेप्ट को यूज करते हैं। देन आ जाता है जी फाइनली
एसिड प्रॉपर्टीज। आपको पूछ लेते हैं डेटाबेस में एसिड प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, तो एटॉमिसिटी, कंसिस्टेंसी, आइसोलेशन एंड ड्यूरेबिलिटी। तो इनके बारे में ऑलरेडी मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है। एटॉमिसिटी मतलब या तो सारी ट्रांजैक्शन के अंदर जितनी भी लाइंस है या तो सारी ट्रांजैक्शन कंप्लीट होगी या कोई भी नहीं। कंसिस्टेंसी की बात करें वहां पे मतलब स्टार्टिंग से लेके एंड तक जो वैल्यूज है वो मेरी सेम होनी चाहिए। आइसोलेशन मतलब वैसे तो ट्रांजैक्शन कॉन्करेंटली रन कर रही है लेकिन उसका एक सीरियलाइज्ड वर्जन भी होना चाहिए। और ड्यूरेबल मतलब कि अगर एक बार सेव हो गया डेटाबेस में तो परमानेंट होना चाहिए, ऐसा ना हो कि वो वहां पे बार बार उसको रिफ्रेश हो और उसके बाद वो डेटा के अंदर वो जो वैल्यूज है वो फेल हो जाए। तो इसीलिए ये सारे के सारे पॉइंट जो है वो नोट कर लेना। तो वैसे तो पूरा डीबीएमएस मैं अगेन बोल रहा हूं कि इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये टॉप 15 क्वेश्चंस जो आपके लिए लेके आऊं, वैसे तो 15 क्या इसमें मैंने बहुत सारे छोटे छोटे और क्वेश्चंस भी आपको बता दिए, तो ये सारे नोट कर लेना। थैंक यू।